तो दोस्तों पहले हम लोग ने पढ़ चुके थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, इसका पहचान क्या है, इसका बनावट क्या है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहता है, तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि लगा रहता है, तो वो क्या रहता है, तो वो रहता है प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा रहता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बनाने का 4 नियम होता है। पहला नियम है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कहने का मतलब जैसे कि बोलता है राम खा रहा है। क्या कर रहा है, राम राम खा रहा है। अब इसमें आते हैं राम खा रहा है, इसका बनाएंगे कैसे, बनाने का नियम, उसी तो हम लोग बोलते हैं बनावट। बनावट को ही बोलते हैं बनाने का नियम। अब आते हैं अफर्मेटिव का, तो सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आते हैं इसको बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो इसमें राम है सब्जेक्ट, तो राम को हम लोग लिख लिए। अब राम के साथ इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, इसलिए राम के साथ क्या लगेगा, तो राम के साथ इज लगता है। इसके बाद V4। V4 क्या होता है बाबू, तो वर्ब फॉर्म का चौथा रूप होता है जो हर किसी शब्द के लास्ट में आकर के ing जुड़ जाता है। ये क्या हो जाता है, V4 हो जाता है। इसके बाद आते हैं कि वर्ब, तो खाना। खाना के क्या होता है V फॉर्म, तो खाना का होता है इट होता है मीनिंग, और V4 होता है ईटिंग। अब आते हैं आगे दूसरा नंबर नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव कहने का मतलब नहीं, नेगेटिव कहने का मतलब नहीं लगा रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसमें जैसे सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है, तो ये इसका बनाने का नियम है, बनावट है। अब आते हैं इसको बनाएंगे कैसे, जैसे कि राम नहीं खा रहा है। राम क्या नहीं कर रहा है, नहीं खा रहा है, तो इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल में लिखते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम इज नॉट ईटिंग। अब आते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह है जो प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है, प्रश्न पूछता है। प्रश्न पूछेगा, उसमें उत्तर हम लोग देंगे। उत्तर क्या देंगे, उत्तर देंगे हाँ या ना। जैसे कि इसने पूछा, उत्तर क्या पूछा है, क्या राम खा रहा है, तो हम अगर वो राम खा रहा होगा तो हम लोग उत्तर देंगे हाँ राम खा रहा है। अगर राम नहीं खा रहा होगा तो उत्तर देंगे नहीं राम नहीं खा रहा है। इसको बनाने का नियम देखो बाबू, इसका बनाने का नियम होता है इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और जरूरी क्या है, तो सबसे जरूरी इसमें क्वेश्चन मार्क है, जो कि बहुत ही अत्यंत जरूरी है। क्यों इसलिए क्योंकि यह प्रश्न पूछता है, और इसी को हम लोग क्वेश्चन मार्क को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। अब आते हैं इसको बनाएंगे कैसे, जैसे क्या राम खा रहा है, इसको कैसे बनाएंगे, तो बनावट इसका क्या है, इज एम आर, यानी सबसे पहले क्या होगा, वर्ब होगा। कौन सा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं बनाने पे, तो क्या क्या है, तो यानी कि सबसे पहले इज एम आर लगेगा। तो राम, सब्जेक्ट कौन है, राम, राम के साथ क्या लगता है बाबू, इज लगता है। इसके बाद सब्जेक्ट राम हो गया, और V4 क्या हो गया, ईटिंग हो गया। यहाँ पे ये हो गया, एक और बच गया, उसका नाम क्या है, WH सेंटेंस। WH सेंटेंस क्या होता है, तो WH सेंटेंस कुछ भी नहीं है, बस इंट्रोगेटिव के आगे ही आकर के WH जुड़ जाता है। WH कहने का मतलब पिछले हम अध्ययन पढ़ चुके थे कि WH क्या होता है, तो WH होता है व्हाट, भाई, वेयर, हाउ और इत्यादि होता है। अब आते हैं WH सेंटेंस, SANTENCES, WH सेंटेंस। इसको बनावट कुछ नहीं, बस इंट्रोगेटिव को उठा करके लिख देंगे बाबू, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो WH कहाँ है, WH जस्ट इसके बगल में आता है।
जैसे कि राम क्या खा रहा है, राम क्या खा रहा है, क्या बनेगा बाबू? तो बनेगा, क्या का मीनिंग क्या होता है? भात। तो क्या लगाएंगे? भात। इसके बाद राम के साथ क्या लगता है? इज। राम सब्जेक्ट कौन है? राम। उसके बाद क्या हो जाएगा? ईटिंग। आशा करते हैं पूरा आप लोग का ये वीडियो पसंद आया होगा।